छटपटाहट यहाँ नहीं है जंगल राज का, छटपटाहट है कि बिहार में जो जन समर्थन खड़ा हुआ है महागठबंधन के लिए, आज जिस ढंग से नीतीश कुमार को अनेक राज्यों में नेताओं से रिस्पांस मिला है, उस छटपटाहट और बेचैनी में इस तरह के वर्ड निकल रहे हैं। छटपटाहट और बेचैनी जब हो जाती है तो आदमी के बोलने के तौर तरीके, अदा सब बदल जाती है। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है। आप लाइव सीरीज देखना शुरू कर चुके हैं। आगामी 12 जून को विपक्ष की बड़ी बैठक राजधानी पटना में होनी है। हालांकि इसके अलावा बीजेपी के 4 बड़ी रैलियां भी बिहार में होनी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आने वाले हैं। हमारे साथ जदयू के राज्यसभा सांसद हैं वशिष्ठ नारायण सिंह। सर, एक बैठक बिहार में होनी है विपक्ष की, कैसे देख रहे हैं? किस तरीके से नीतीश कुमार मजबूती कर पाएंगे विपक्ष को? देखिए, बिहार एक ऐसी भूमि है जिस भूमि में कई आंदोलन हुए। महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह, 42 की क्रांति में बिहार, जेपी आंदोलन, ये कई ऐसे आंदोलन हुए हैं जो केवल पटना के बिहार की भूमि पर ही उसका असर नहीं पड़ा है, बल्कि देश की राजनीति पर, देश के सामाजिक जीवन पर या बदलाव के रूप में उसको देखिए बदलाव भी हुआ है। 12 तारीख को यहाँ बैठक होगी, उसके संबंध में आप पूछ रहे हैं जी। थोड़ा 2-3 बात पर आप ही जवाब दीजिए कि ये लोग कितना सीरियस, बीजेपी के लोग अब इसको देख रहे हैं। पहले कहते थे प्रधानमंत्री का पद खाली नहीं है, ये तो अमित शाह का बयान बिहार में है। जी। अब कह रहे हैं कि विपक्षी दलों में एकता हो ही नहीं सकती। अब ये इतने ही दिनों के अंदर इनका एक शब्द तो खत्म हो गया कि प्रधानमंत्री का पद खाली नहीं है। जी। अब ये आ रहे हैं कि चुनौती नहीं मिल सकती, और इन लोगों में वैचारिक एकता नहीं हो सकती है विभिन्न खेमों में। जी। तो जब यह कह रहे हैं तो ये मार्ग एक बात करने की जरूरत है कि इतने लोग तो इकट्ठा हो रहे हैं पार्टियों के, जी। ये बैठेंगे एक साथ, बात करेंगे देश की स्थिति पर, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और कोई भी इतिहास में कोई बड़ा आंदोलन हुआ है और बड़ा व्यक्ति हुआ है तो ये समझ लो कि उसको लंबे काल तक संघर्ष करना पड़ा है और तब वह सफल हुआ है। ये तो अभी 14 से लोग आए हैं, जी। लेकिन जो काम कर रहे हैं, इस काम के चलते देश की जनता और विपक्षी दल तो अभी इतने इकट्ठा हो रहे हैं, कल परिस्थितियां ऐसी पैदा होंगी कि इसकी संख्या बढ़ेगी, इसका रिजल्ट आएगा। नीतीश कुमार को बधाई देना चाहिए इस बात के लिए कि देश का एक बड़ा मुद्दा भी
सत्ता से बीजेपी को हटाने का भी है, क्योंकि जिस ढंग से देश का संचालन हो रहा है उसमें कई खतरे दिखाई पड़ते हैं, और खतरे इस ढंग का दिखाई पड़ता है। देश के ऐतिहासिक पुरखों ने सपना देखा था, अब उनका पिक्चर जरा देख लीजिए। नेहरू जी से लेकर के और जितने राष्ट्रीय आंदोलन में शहीद हुए, भगत सिंह, चंद्रशेखर या और जो बड़े नेता जो स्थापित थे, शहादत दिया, बलिदान दिया, एक और उनकी तस्वीर थी, एक और अभी पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ है वो उसकी तस्वीर थी। देश किस रूप में जा रहा है? भारत का एक ही था उस समय, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब हैं भाई भाई। आप सोचो इसमें कितना दम था। अच्छा बैठो, कितना ताकत था। इसलिए अभी से यह प्रश्न उठाना कि नीतीश जी जो कर रहे हैं उसमें क्या होगा, ये प्रयास है। और प्रयास जब व्यक्ति करता है अच्छे उद्देश्य के लिए, तो निश्चित रूप में समय जो लग जाए उसका रिजल्ट आता है। बस एक आखिरी सवाल है सर, एक तरफ जहां नीतीश कुमार प्रयास कर रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि लालू यादव के साथ मिलकर बिहार में जंगल राज की स्थापना नीतीश कुमार ने कर दी है, इसको हटाना है 25 में। आपको लगता है कि नीतीश कुमार का ये निर्णय गलत था या सही था? देखिए, छटपटाहट यहाँ नहीं है, जंगल राज का छटपटाहट नहीं है जी। छटपटाहट है कि बिहार में जो जन समर्थन खड़ा हुआ है महागठबंधन के लिए, आज जिस ढंग से नीतीश कुमार को अनेक राज्यों में नेताओं से रिस्पांस मिला है, उस छटपटाहट और बेचैनी में इस तरह के वर्ण निकल रहे हैं जी। और छटपटाहट और बेचैनी जब हो जाती है तो आदमी के बोलने के तौर तरीके, अदा सब बदल जाती है। इनके पास कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जी, जिसके बल पर जनता के बीच में जाके कहते हैं। आप बताइए, आज देश में कॉमन मुद्दा खत्म हो रहा है। देश की समस्या तो बेरोजगारी की है, देश की समस्या तो महंगाई की है, देश की सबसे बड़ी समस्या है कि जिस विधि से देश को चलाने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने नक्शा बनाया है, तस्वीर खींचा है और तुमको संविधान दिया है, उसी के ऊपर हमला संवैधानिक संस्थाओं पर किया जा रहा है। इसलिए उनके पास ये भय सता रहा है और इसी में इस तरह की बातें हो रही हैं। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ वशिष्ठ नारायण सिंह। साफ कहा है कि छटपटाहट में है बीजेपी, इस तरीके से ये बयान दे रही है, ये सरकार स्थिर है। वहीं जिस तरीके से नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं, उनको भी उन्होंने बधाई दी है। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।